चला अजून ना. हेलो एवरीवन, क्या मेरी क्या मेरी स्क्रीन स्क्रीन अच्छे से विजिबल है? यस. आपकी वॉइस डबल आ रही है। ओके, मैं चेक करती हूँ। ओके, क्या अभी क्लियर है? यस मैम। यस Okay. मैम. चलो, तो देखो कल हमने बहुत सारे ड्राइंग निकाले, एक पेपर रोल हमारा रह गया है, हम निकालेंगे वो बाद में क्योंकि वो आता है। चलो हम एक एक करके कलरिंग करेंगे। मैं हर तरह का कलर करके दिखाऊंगी आपको। हमने अभी तक पोस्टर कलर करके देखा जिसके अंदर पानी बहुत कम यूज होता है। आज हम वाटर कलर भी करेंगे और मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप मिक्स मीडियम यूज करो। ठीक है, मिक्स मीडियम मतलब वाटर कलर प्लस ऑयल पेस्टर प्लस पेंसिल कलर, ऐसे रिकमेंड करती हूँ मैं, ताकि आपको शेडिंग करने में आसानी हो जाएगी और डिटेलिंग भी आप बड़ी आसानी से ऐड करोगे। अब वाटर कलर किस लिए? क्योंकि हमें एक बेस की क्रिएट करना होता है, इसलिए बेस अगर एक बार हो जाता है ना तो फिर ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। और बेस क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। बस उसमें एक ही शर्त होती है कि लिक्विड ही कलर होते हैं और जो कलर है बाहर नहीं जाने चाहिए। ध्यान दो, कलर अगर बाहर जाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा और बहुत थिक कलर होंगे तो फिर वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हमें मैं तो यहाँ बड़ा ब्रश यूज कर रही हूँ, बट आप 3-4 नंबर का जो कि मैंने रिकमेंड किया हुआ है, मतलब बोला हुआ है वो परचेस करने के लिए, वो ले सकते हो। और एक 0 नंबर का रख लो आपके पास। मैम ये कौन से ब्रश है? ये नॉर्मल वाटर कलर ब्रश है बेटा, ये रेयर है, ये नहीं मिलता, ये रेयर। ये कौन से नंबर के? ओके, नंबर ये 10 नंबर का है। अ, ये है 4 नंबर का और ये 0 नंबर का है। ठीक. ओके ओके। उसके अलावा हमें चाहिए कलर्स, है ना? ये वाले कलर आपके पास कोई दूसरे केक वाले होंगे तो वो भी आप ले सकते हो। 10 नंबर का नहीं मिला तो 12 नंबर का भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। पैलेट चाहिए, कोई भी एक आधी नॉर्मल जो भी पैलेट है आपके पास। मेरे घर में तो बहुत अलग अलग तरह की पैलेट है, लेकिन मुझे ये सिंपल वाली अच्छी दिखती है। ये ऐसे वाले नहीं यूज किया तो भी चलेगा। ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, वाटर कलर करना है ना तो इसे 2 बाउल में आपको पानी लेना पड़ेगा, ध्यान दो।
एक के लिए ब्रश धोने के लिए और दूसरा कलर मिक्स करने के लिए जो हमें पानी लगता है ना, वो मतलब एक गंदा हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा फटाफट गंदा। पंपकिन से स्टार्ट करेंगे, हर एक कलर्स आज करेंगे। आज आपको देखना है कि ये मिक्स मीडियम आपके लिए सही है, काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि हम सारे टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने प्रॉपर ऑयल पेस्टल करके देखा, हमने प्रॉपर पोस्टर कलर करके देखा, हम प्रॉपर वाटर कलर और मिक्स मीडियम, सारे मीडियम्स मैंने आपको सिखा दे रही हूँ। बस सिर्फ पेंसिल कलर एक इतना ये रहता है ना, कलर पेंसिल, वो आपको ऐसा लगता है इजी है लेकिन उसमें जान ही नहीं आती, तो वो मैं नहीं बोल रही कि ले लो, ठीक है। चलो पंपकिन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो वो आपको पता है पीछे की साइड जो होती है थोड़ी सी ग्रीन होती है और ऊपर वाली येलो। तो मैंने आपको वीडियो भेजा था कि कैसे कलर कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कलर भी समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको। चलो, प्राइमरी कलर आपको पता है कि ब्लू, येलो और रेड, ये तीन कलर होते हैं और मैं हमेशा वो तीन ही कलर यूज करती हूँ मैक्सिमम, ग्रीन कलर वगैरह बहुत रेयरली। अब मैंने ब्रश को गीला किया है, ध्यान दो, स्टार्टिंग वाली स्टेप समझा रही हूँ। मैंने ब्रश को अभी देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, पानी है, पानी में गीला कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे रगड़ो मत, बस इसको ऐसे हल्का सा गीला करो और एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो कैसे निकालना है, कुछ इस तरह से देखो, जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल लिया। बेस्ट है कि एक हाथ कॉटन का कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर आप अपने साथ रखो, ताकि जब जब आपको जरूरत पड़ती है, देखो मैम, मैं क्या करती हूँ हमेशा। हाँ यस बोलो। ये पोस्टर कलर है कि वाटर कलर है? ये पोस्टर कलर है बेटा, पोस्टर कलर होता है तो दोनों यूज कर सकते हैं आप। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले वाली स्टेप, पानी में ले लिया, एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया। दूसरी स्टेप, कॉटन का कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर से हल्का से इसे राउंडेड करके घुमाओ, मतलब उसके हेयर की अच्छे से निगाह रखो, नहीं तो फिर कुछ इस तरह से फैल जाएंगे आपके ब्रश के हेयर। देखो ये मैंने दूसरा दिखा दिया, बट ऐसे हो जाता है, देखो ये वाला, इसके कोई पॉइंट ही नहीं है ना हेयर को। हमारे जो ब्रश के जो हेयर है ना उसको अच्छे से पॉइंट होना बहुत जरूरी। देखो यहाँ पर भी देखो, ऊपर नीचे हुए हुए सब, तो मैंने कम से कम 50-60 ब्रश बर्बाद किए हैं। लेकिन मेरे काम में भी आते हैं वो टेक्सचर देने के लिए। तो देखो सबसे पहले जब भी आपको पैलेट से कलर निकालना है तो ध्यान से देखो ये प्रोसेस। लाइट कलर जो होता है ना वो निकालना चाहिए, अगर व्हाइट की जरूरत है सबसे पहले व्हाइट पैलेट में निकाल लो, उसके बाद जो लाइट है वो निकाल लो, फिर डार्क की तरफ जाना है। अगर आप पहले डार्क यूज करोगे और बाद में सोचोगे कि मैं येलो निकालूंगा तो कुछ ना कुछ वो उसके अंदर, बॉटल के अंदर चला ही जाता है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, सारे कलर्स के लिए एक साथ ही थोड़ा सा कलर निकाल रही हूँ। कलर निकालने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ ब्रश को यहाँ टच किया और ऐसे राउंडेड घुमाया, मतलब उसको निचोड़ लिया, लेकिन ज्यादा घुमाया क्या नहीं, वही के वही। ओके, उसके बाद मैं ब्रश को क्लीन कर रही हूँ, पानी से धो लिया, लेकिन वो पूरा निकलता नहीं है, ध्यान दो, तो 2 बार धो लो बेस्ट वे। ओके, सो मैंने 2 बार धो लिया। मैम, हाँ यस बोलो। अभी हम क्या कर रहे हैं? कलरिंग करेंगे बेटा आज हम, जो हमने कल किया था ना, कल हमने जो भी ड्राइंग बनाए थे उससे कलर करेंगे। देखो ब्लू कलर बहुत जल्दी से, मतलब वो बहुत गाढ़ा होता है, तो मैंने थोड़ा सा ही निकाल लिया, थोड़ा सा एकदम, है ना। ओके, ब्रश को क्लीन कर लिया और जो तीसरा प्राइमरी कलर होता है वो अब हम निकाल लेंगे। देखो ब्रश को क्लीन कर लिया, है ना। अब और एक बार धो लेती हूँ। अब मैं रेड कलर लूंगी, क्योंकि 3 प्राइमरी कलर होते हैं, सबको पता है, ब्लू, रेड
येलो। और ये 3 कलर से बहुत सारे कलर बन जाते हैं, मतलब लगभग सभी बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रश को क्लीन कर लिया। अब ये तीनों कलर मैंने यहाँ पर रख दिए। पंपकिन है, तो देखो डिटेल्स में अगर बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहते ना तो पेंसिल कलर का आप यूज कर लेना। पानी चेंज कर। ओके, मैंने ब्रश को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। चाहे तो आप दूसरा ब्रश यूज कर लेना अगर है आपके पास तो। मैम कौन 4 से नंबर 5 का 6 ब्रश यूज नंबर कर? का। अब देखो मैंने पहले क्या किया था कि बहुत थिक कलर यूज किए थे, बट आज मैं थिक कलर नहीं यूज कर रही हूँ। मेरे कलर बहुत ट्रांसपेरेंट है। ध्यान से देखो, ये ना एकदम रनी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। इधर उधर भागने वाले देखो, चला जा रहा है ड्रॉप्स नीचे, दिख रहा है। इतने पतले से चाहिए हमें कलर, और वो कलर हमें बैकग्राउंड में देने। बैकग्राउंड मतलब यहाँ पर। तो अगर डायरेक्ट ही हम डार्क करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। कलर करने से पहले हमारा ड्राइंग थोड़ा सा पेंसिल कलर दिख रहे हैं ना, वो नहीं दिखने चाहिए हमें उसको। देखो मैं क्या कर रही हूँ, पेंसिल की जो निशान दिखेंगे वो नहीं दिखने चाहिए, तो मैंने एकदम लाइट बना दिया इसको। सिर्फ आपको दिखने चाहिए। इरेज मत कर देना, अगर इरेज करोगे तो फिर आपको ही दिखने में दिक्कत आ जाएगी। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने ले लिया। आप सोच रहे होगे ये बहुत पतला हो गया है, बट हमें पतला ही चाहिए क्योंकि मैं लेयरिंग वाला सिखा रही हूँ आपको। कलर बस बाहर नहीं जाने चाहिए। मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ ताकि आपको दोनों नजर आए, ये और ये। अरे एक मिनट, हाँ। चलो यहाँ पर देखो, मैंने बड़ा ब्रश लिया है जानबूझ के। छोटे ब्रश में बहुत टाइम लगता है। ये देखो, अभी मैंने एकदम ट्रांसपेरेंट लिया, एक लेयर दे दी मैंने कि जो लाइट है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज लुक होता है, बट यहाँ पर हम अंदर भी मैं येलो ही दे रही हूँ। और अब चाहे तो यहाँ भी दे सकते हो, या फिर ये जो ब्लू कलर है ना वो इसके अंदर मिक्स कर दो, ये ग्रीन बन जाएगा। या फिर प्रॉपर ग्रीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी एक बस लेयर हमें यहाँ पर दे देनी है बैकग्राउंड में। बहुत पतला हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा होता तो और अच्छा दिखता। हम सेम बनाएंगे, एकदम सेम टू सेम। चलो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। चलो दूसरे कलर की ओर आ रही हूं मैं। बॉटल गार्ड ग्रीन कलर लेना है हमें, जो कि अभी अभी हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या करना है पता है आपको, यहाँ पर एक व्हाइट पार्ट छोड़ देना है। नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, मैम ये ग्रीन प्रॉपर में कलर एक कैसे बनाया? कौन सा वाला बेटा? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कैसे बनता है बताओ, आप बताओ। हाँ रेड, बज- रेड और येलो। क्या? रेड और येलो मिक्स करना है। रेड और येलो बना के ऑरेंज बनता है, ग्रीन नहीं बनता।
आपने वीडियो देखा? नहीं देखा होगा शायद, तभी। ठीक है, चलो। मैम ब्लू और येलो। येलो और ब्लू, परफेक्ट। अब मैंने ग्रीन कलर ले लिया है, यहाँ पर मैं दे रही हूँ ग्रीन कलर। देखो एकदम ट्रांसपेरेंट है, और आपको इतना ट्रांसपेरेंट स्टार्टिंग में देना है, बाद में हम धीरे धीरे उसको डार्क करेंगे। अगर पहले ही डार्क कर देंगे तो फिर लाइट करना मुश्किल हो जाएगा, लाइट शेड। तो देखो यहाँ पर मैंने एक व्हाइट की लेयर छोड़ दी है, अभी यहाँ से दिखाई नहीं देगी, देखने की कोशिश करो बस। बड़ा ब्रश यूज करोगे ना तो बहुत टाइम सेविंग हो जाता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो मैंने एक व्हाइट का यहाँ पर एक पार्ट छोड़ दिया, बट इसको हम और लेयर करने वाले हैं बाद में। मैं बस एक तैयार कर रही हूँ। उसके बाद जो टोमेटो होता है उसकी तरफ जा रही हूँ। तो टोमेटो होता है रेड कलर, ओके, हल्का सा येलो ऑरेंज कलर का बना देती हूँ। तो ऑरेंज कलर बन गया, ट्रांसपेरेंट वाला लुक दे रही हूँ टोमेटो को। तो टोमेटो की शाइन साइड में नहीं होती, ऊपर होती है, ध्यान दो। ऊपर की तरफ टोमेटो की शाइन होती है, क्योंकि वो ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा होता है ना, तो खास करके यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर दे दो शाइन वाला पार्ट। तो देखो मैंने कितने पतला कलर यूज किया है, रेड, मतलब पानी बहुत ज्यादा ऐड कर लिया इसके अंदर। देखो एक्स्ट्रा का कलर होता है ना, ऐसे उठा सकते हो आप। मैम वो पंपकिन का कलर कैसे दिया वो समझ में नहीं आया मुझे। येलो कलर है बेटा, बस येलो, और नीचे ग्रीन है, वो बना नहीं है, बस हम लेयर दे रहे हैं उसको। थोड़ी देर में रियलिस्टिक लुक आ जाएगा उसका, कैसे आता है देख लो पहले। ओके मैम। अब देख, हाँ, अब रेड लिया और ब्लू लिया। तो आपने अभी तक देखा होगा रेड और ब्लू पर्पल होता है, लेकिन नहीं होता, ध्यान दो। जो चाहिए हमें वो पर्पल कलर कभी नहीं मिलता। यस बेटा बोलो। आप थोड़ा स्लो करोगे क्या? ओके बेटा, ओके, सॉरी। फास्ट हो रहा है। हाँ। ओके, चलो कोई नहीं। ओके, तो मुझे बताओ कि आप कहाँ तक आए हो। मैंने बहुत डार्क कलर नहीं दिए, एकदम ट्रांसपेरेंट दिए हुए हैं, और इसके ऊपर ऑयल पेस्टल चलाने वाले हैं। ठीक है। ओके, कोई दिखाना चाहता है कि इसका कैसे बना है, या फिर कोई, किसी को कोई क्वेश्चन है? प्लीज म्यूट करो अपने आप को बेटा। ते ना तिथं मग गाणं तुला माहिती आहे या. तर म्हणून गावा. देखो अगर आपका आवाज यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करेगा ना, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। और कल मैंने एक जन को किया भी था, ठीक है, वो बाद में मैं यहाँ से रिमूव करूंगी, फिर बाद में आप अंदर एंट्री नहीं कर पाओगे। और मैं यहाँ से उसको एंट्री दिला भी नहीं पा सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पता भी नहीं चलता कि वो एंट्री मतलब कर रहा है। तो बेस्ट वे कि अपने माइक पर ध्यान रखो, जब जरूरत है तभी ऑन करना। ओके, कल हमने ये सारे ड्राइंग्स निकाले थे। मैम आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। क्या सबको ब्लर नजर आ रही है?
नो मैम क्लियर है। क्लियर है ना? यस मैम, आई थिंक आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा बेटा थोड़ा सा, इस वजह से। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके कैमरे क्यों बंद है। अगर किसी के यहाँ नेटवर्क इशू है तो ठीक है, बट कैमरे आप बंद क्यों करते हो? और प्लीज अपना अपना नाम रखो, लिखो यहाँ पर। ओप्पो, ये किसका नाम है? ओप्पो। देखो तनिष्का को मैं जानती हूँ, तनिष्का का कैमरा बंद भी रहा तो मुझे गारंटी है कि वो अच्छे से करती है। रेवा को मैं जानती हूँ, गौरी को मैं जानती हूँ। ओके, कैमरे ऑन ही रखो। अगर कोई दिक्कत होती है तो बताओ मुझे कि हाँ ऐसी ऐसी दिक्कत है, बंद रखती हूँ। ओके, कौन यहाँ तक आया है, कोई दिखाना चाहता है? आपको पता है रेड कलर कितने तरह के होते हैं? रेड कलर के बहुत सारे कलर्स होते हैं, पता है आपको? खास करके मतलब दो ज्यादा है। एक है मैम, ये कैसा? क्रिम्सन क्रिम्सन रेड होता है, और एक होता है स्कारलेट। ओके, तो स्कारलेट जो होता है ना वो थोड़ा ऑरेंज टोन में चला जाता है, और जो क्रिम्सन होता है वो पिंक टोन में चला जाता है। मैम एक रेड तो का टाइप इंडियन रेड भी होता है समथिंग, ऐसा ही टाइप। हाँ, लेकिन ये दो फेमस है। तो जो पर्पल कलर करना मतलब आपको करना है तो स्कारलेट रेड से नहीं होगा, वो थोड़ा सा अलग ही दिखेगा। देखो मैं वही समझा रही थी आपको तब, लेकिन हम रुक गए थे। तो देखो ये पर्पल की जगह कुछ अलग ही बन गया है। वॉलेट, पर्पल नहीं, डार्क वॉलेट, है ना? तो अब मैं ये दूसरा रेड यूज करके दिखा रही हूँ। इसके जगह अगर आपको मैजेंटा मिलता है ना तो वो भी यूज किया तो भी चलेगा। रेड की जगह मैजेंटा कलर। अगर आपको ये स्कारलेट, क्रिम्सन ये वाले शेड्स नहीं मिलते तो आप मैजेंटा मैम, कलर यूज कर लेना। हाँ यस, बोलो बेटा। पर्पल यूज किया तो चलेगा? अगर है आपके पास पर्पल तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो देखो इससे मैंने पर्पल टोन बना लिया। तो ये लग रहा है थोड़ा सा पर्पल, ये डार्क है ना इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है, बट इस यहाँ पर कलर दूंगी ना तो समझ में आ जाएगा। ब्रिंजल को अब हम कलर करेंगे। क्या आप रेडी हो? जाऊं मैं आगे? मैम, यस। ब्रिंजल के लिए वायलेट कलर यूज करें क्या मैजेंटा कलर? आपके पास वॉलेट कलर होगा तो वही यूज कर लो बेटा। अगर नहीं है तो मैजेंटा कलर में डार्क ब्लू कलर ऐड करना पड़ेगा। ओके। मैम, यस बोलो। मैम मैं मेरा एक बड़ा वाला ब्रश लेने जाऊँ क्या? हाँ आ वो जाओ फटाफट। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये वॉलेट कलर तैयार कर लिया। अब देखो मैं एकदम प्लेन कलर दे रही हूँ फिलहाल, बट ट्रांसपेरेंट है ये कलर। और ऊपर की तरफ जो होता है ना एक लाइट शेड्स होता है जो ऊपर छूटना चाहिए। अगर बाय चांस गलती से आपका ये पूरा मिक्स हो जाता है तो देखो ध्यान दो, अभी ये गीला है ना, तब तक आपको क्या करना है? मैम
टिश्यू पेपर से ऐसे थोड़ा सा क्लीन कर लो, हल्का सा, मतलब उसका जो व्हाइट पार्ट है ना वो आ जाएगा। हाँ यस बोलो। आप कौन से नंबर का ब्रश यूज कर रहे हो? 10 नंबर का बेटा, मैंने अभी बोला था ना 10 नंबर का, वही है। मेरे पास उतने ही ब्रश मैं यूज करती हूँ। 10 बड़ा अगर आपको दिखता है मैं तो ले 10 नंबर का होता है, अगर मीडियम दिखता है आपको तो 4 या फिर 6 नंबर का होता है, और एकदम स्मॉल दिखता है तो वो 0 नंबर का। क्योंकि मैं रिकमेंड वही करती तो मैं भी वही यूज करने की कोशिश करती हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे ब्रश है, आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा है। मैम, हाँ यस बोलो। मैं 8 नंबर का ब्रश यूज करूँगा तो कुछ चलेगा क्या? हाँ चलेगा। देखो मैंने क्या किया, इसको एक लेयर दे दी और छोड़ दिया। बैकग्राउंड में सबको एक लेयर दे रही हूँ, ध्यान दो क्या कर रही हूँ, एक लेयर दे रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ, है ना। अब पर्पल कलर का आगे मुझे कुछ काम है या नहीं, मैं देख रही हूँ एक बार। वैसे ग्लास में यूज कर सकते हो उसको, शिमला मिर्च है, पपैया है और कोकोनट है। हाँ चलो, मैंने ब्रश को क्लीन कर लिया। 2 ब्रिंजल निकाले थे हम, एक ही ब्रिंजल को कलर करेंगे। फिर से ग्रीन कलर मैंने बना दिया यहाँ पर, आप चाहे तो प्रॉपर ग्रीन कलर ले लेना। मैं सिर्फ लेयर दे रही हूँ उसको, इसीलिए यही। एकदम ट्रांसपेरेंट है हाँ? आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इतने ट्रांसपेरेंट। तो मुझे यहाँ पोटैटो का कलर चाहिए, तो मैं हल्का सा ये जो बनाया हुआ है ग्रीन, उसमें ये ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ, तो पोटैटो का कलर बन गया है। इसको भी एक लेयर देके छोड़ रही हूँ। एकदम पतले वाले कलर यूज किए हुए हैं। ओके, इसको मैं एक बार ड्राई कर लेती हूँ और देखते हैं। मैम पोटैटो को कलर कैसा किया? मैम 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 ब्रिंजल था।
हमारे पास 1 आवर ही है, इसीलिए थोड़ा सा ड्रायर का यूज किया मैम मैंने। आपने पोटैटो कैसे बनाया था, पोटैटो का कलर? पोटैटो का कलर मैंने लिया था बेटा, यहाँ पर ग्रीन था, उसमें ऑरेंज ऐड कर दिया थोड़ा सा। मैम और आप जो बना रहे हैं ना, हाँ वो मैम जरा फास्ट हो रहा है। ओके बेटा, अभी तक तो हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही दिया है, इसके ऊपर अब हम लेयर चढ़ाएंगे। और अगर आपको फास्ट हो रहा है तो बेस्ट वे कि आप क्या करो, आप वीडियो देखो अभी फिलहाल जो चल रहा है वो, बाद में आपको जैसे ही टाइम मिलता है तब आप शांति से एक एक करके देखो। अगर हमने सबके लिए रुकूंगी मैं यहाँ पर, तो हो सकता है हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट हो पाएगा। यस मैम। हाँ, तो अगर आपको ज्यादा ही फास्ट होता है तो, क्योंकि मैं रुक रही हूँ अभी, लेकिन हर एक के लिए हर एक का स्पीड थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, तो कोशिश करो मेरे साथ साथ चलने की। अगर नहीं हो पाता तो देख लो शांति से, और लेकिन मुझे वीडियो के फोटो भेजना, सॉरी आपके इमेजेस भेजना जो जो बनाया उसके, उसके अंदर जो भी गलतियां होती है ना मैं आपको बता दिया करूंगी। ओके मैम हाँ यस, आपने वो ग्रीन कलर क्या मिक्स करके बनाया? ये वाला बेटा, ये वाला ग्रीन कलर आप डायरेक्ट पैरेट ग्रीन भी नहीं यूज कर नहीं सकते हो। मैम हाँ यस, ये आप ग्रीन कलर हाँ मैम ये यस बोलो। कैसा? माइशा, हाँ बेटा आपने अच्छे से कलर यूज किए हैं, और जैसे चाहिए थे मुझे बिल्कुल वैसे ही यूज किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट कलर यूज किए क्योंकि उसके ऊपर हम और लेयर चढ़ा सकते हैं। और कोई है जो दिखाना चाहता है? यस प्रांजल। ओके प्रांजल, आपके इसका कलर जो है ना, आपने शायद डार्क वाला यूज किया, हमें पैरेट वाला चाहिए था, या फिर आपने मेरे जैसे ग्रीन और ब्लू ये दो कलर मिक्स करके भी किया होता तो भी चलता, बट थोड़ा सा डार्क हो गया है। और एक मैं बात बताना चाहती हूँ, देखो ये जो दो कलर है ग्रीन के, पैरेट ग्रीन है और ये वाला, तो अक्सर ये वाला कलर आपको नेचर में दिखाई नहीं देता, कभी भी ये वाला दिखता है। और जो तीसरा होता है वो सैप ग्रीन होता है, सैप ग्रीन आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। देखो बड़ा बॉक्स रहता है ना तो दिक्कत भी बड़ी रहती है, ध्यान दो, तो छोटा ही लेना है आपको। जो छोटे छोटे डिटेल्स है आप चाहे तो पेंसिल कलर से बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं अगर अकेली करती ना तो मैं इसे ही करती, पोस्टर कलर से ही करती, बट मुझे आपको सिखाना है अच्छे से, तो मैं अभी यूज कर रही हूँ पेंसिल कलर का। पेंसिल कलर के लिए पेंसिल शार्प होना बहुत जरूरी है। शार्प कर लो अच्छे से पेंसिल। अब हमें क्या करना, मैंने देखो ऑरेंज कलर की पेंसिल ली हुई है यहाँ पर, अब इसके अंदर हम डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ब्लैक कलर कभी भी यूज मत करना, जो भी इससे डार्क कलर है, जो कि है डार्क ब्राउन कलर या फिर ब्राउन कलर, ये दो कलर भी बहुत बार नेचर में दिखाई देते हैं डार्क स्टोन में। ठीक है, तो मैंने ब्राउन कलर ले लिया यहाँ पर, और मैं ऑरेंज कलर, ये दो के दो
पेंसिल का अच्छे से यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले ये 2 लेयर बीच में से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे एक बॉर्डर क्रिएट करो। बस उस बॉर्डर को वैसे ही छोड़ मत देना। अगर इसे छोड़ दोगे तो अनरियलिस्टिक लगेगा। आपको क्या करना है, उसी के बाजू में हल्का हल्का उसको ब्लर करते जाना है पेंसिल से ही, हल्का सा। जो सीड्स आपने दिखाए हुए हैं वो, अब देखो कलर करते करते सीड साइड हो गए, मतलब वो उसी कलर में चले गए। बिल्कुल टेंशन मत लेना, सीड्स के नीचे वाला पार्ट हमें और एक्स्ट्रा डार्क चाहिए ताकि वो सीड्स उभर कर दिखाई दे। अगर उसका पार्ट, नीचे वाला पार्ट अगर डार्क नहीं करोगे तो वो उभर के नहीं दिखने वाले। सीड्स तो मैंने यहाँ पर 2 दिखाए हुए थे सीड्स को, ये ब्राउन कलर मैंने यहाँ तक दे दिया। ओके, अब मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ और वो ऑरेंज कलर उसी के आजू बाजू में यहाँ पर दे रही हूँ। बहुत इजी है। उसके रेशे होते हैं ना पंपकिन के अंदर, तो वो भी आप दिखा सकते हो रेड कलर से। देखो ये धागे दोरे होते हैं ना, हल्के हल्के से आप ऐसे रेड कलर के दिखा सकते हो। और अनइवन पार्ट आप बोल रहे थे ना, कल किसी ने तो भी पूछा था, वो वाला पार्ट ऊपर की तरफ ऐसे। और देखो ये अंदर गहराई में होता है पंपकिन वाला पार्ट, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा डार्क करेंगे, जो कि हमने बकेट और मग में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। सीखने वाला सबसे ज्यादा पार्ट यही है। और ये एक बार हो जाता है ना स्टिल लाइफ वाला, ऑब्जेक्ट ड्राइंग वाला, तो बाकी इजी है सब। अब देखो ब्लैक कलर की पेंसिल मैंने ली हुई है, बट सिर्फ हाइलाइट्स के लिए, बॉर्डर बिल्कुल नहीं करूंगी। डेप्थ के लिए खास करके, तो डेप्थ मतलब जो गहराई होती है ना, वहां तो गहराई हमें दिखानी है। जैसे कि सीड्स के नीचे फिर से हल्का हल्का थोड़ा सा डार्कनेस ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, बट प्रॉपर ब्लैक ऐसे कोई बॉर्डर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आप चाहे तो हल्की सी चला सकते हो। ऐसा तो कोई कंपल्शन नहीं कि चलाओ ही मत, बट कोशिश करो जितना कम चला सकते हो उतने। तो पंपकिन तो सबने देखा होगा, भले ही किसी ने खाया ना खाया मुझे पता नहीं, बट देखा सबने है। तो अंदर की तरफ कुछ इस तरह का होता है पार्ट। अभी ये सीड्स जो है हमारे दिखने लगे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसके नीचे मैंने दे दिया है ब्लैक टोन, डार्क टोन। आप चाहे तो और उसे उभर के ला सकते हो। मैम हाँ यस बोलो। मैम आपकी स्क्रीन मत थोड़ी थोड़ी अटक रही। अच्छा, सबको अटक रही है क्या? नहीं मैम, क्लियर है, ऐसे मतलब चल रहा है स्मूथली। अच्छा नो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मेरे यहाँ मेरे दूसरा गैजेट है ना, उस पर मुझे दिखाई देता है, तो मेरी स्क्रीन जो है वो अच्छे से चल रही है। ओके, व्हाइट पेंसिल जो होती है ना वो कभी चलती नहीं है, खास करके ये पेंसिल टोन पेपर आता है उसके ऊपर ही चलती है। हमारा ये टोन पेपर नहीं है, ये तो नॉर्मल हमारा ड्राइंग पेपर है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका यूज ही नहीं कर सकते। तो बेस्ट वे के हाइलाइट्स देने हैं तो हमें इससे देने पड़ेंगे, बॉटल कलर से बाद में। अब देखो ऊपर वाला पार्ट है ये लाइट ही रखेंगे हम, ध्यान दो, ये ऊपर वाला पार्ट लाइट ही। अब नीचे जैसे जाएंगे ना वैसे डार्क करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ऑयल पेस्टल। अब देखो ऑयल पेस्टल कैसे यूज करना है। ओके, ऑयल पेस्टल का ये बॉक्स है मेरे पास। यहाँ पर ये डिप येलो कलर है, ध्यान दो, डिप येलो कलर मैंने लिया, हल्का सा ऑरेंज और येलो। ओके, तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ डीप येलो, ध्यान दो। आप चाहे तो यहाँ पर एक हल्की सी पहले ही बॉर्डर बना लो ग्रीन कलर की पेंसिल वाली, ताकि दोनों में
बन जाए अच्छे से। डीप येलो। मिक्स मीडियम कर रहे हैं हम, और वो अलाउड है, वहां पर लिखा हुआ है मिक्स मीडियम। अब मैंने क्या किया, सिर्फ नीचे नीचे ही दे दिया ये वाला पार्ट, सिर्फ नीचे। दोनों को मिक्स कैसे करेंगे? डीप येलो है बेटा। देखो ध्यान से, मैं कुछ तो भी समझा रही हूँ आपको। यहाँ पर ना टिश्यू पेपर लेना है, इसकी छोटी सी फोल्ड बनानी है, इतनी सी, जितनी छोटी हो सकती है उतनी बना लो। लास्ट में इसका ऐसे एक ट्रायंगल बना लो। हो गया। अब ये नीडल है ना, इससे हमें ब्लेंडिंग करनी है। आप सोच रहे होगे कि अरे आप हमने पहले कलर क्यों दिया, अभी फिर से कलर कर रहे हैं? तो नहीं, हमें पहले वाटर कलर दिया दिया रहता है ना, तब बड़ी आसानी से हम बैकग्राउंड कवर कर लेते हैं। इसीलिए बैकग्राउंड के लिए खास करके हमने ये कर लिया वाटर कलर। अब देखो ऊपर ऊपर की तरफ लाइट पार्ट है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है ना, वैसे वो डार्क बनता जा रहा है। वाओ, है ना? वाओ। यस वही है, वाओ। ओके। सेम हमें ग्रीन कलर से देखो बहुत बार क्या हो जाता है, इसके ऊपर भी ऐसे कुछ डिजाइन्स होती है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे पैटर्न। तो आप चाहे तो दिखा सकते हो ऐसे, या फिर प्लेन रखा आपने तो भी चलेगा। प्लेन अगर रखोगे तो देखो मैं दे रही हूँ यहाँ पर पैरेट ग्रीन कलर। ध्यान दो, बॉर्डर से पहले कलरिंग कर लो, फिर अंदर की तरफ काम करना है। हल्का सा आप चाहे तो इसके अंदर और डार्क ग्रीन कलर, सैप ग्रीन कलर, ऐसे कलर यूज कर सकते हो। देखो मैंने पैरेट ग्रीन और अब लिया है सैप ग्रीन। और यहाँ पर बहुत कम पार्ट है, अगर यहाँ पर करने जाऊंगी तो हो जाएगी गड़बड़, तो वहां तक लेके ही नहीं जाते। मैं क्या करती हूँ, टिश्यू पेपर ले रही हूँ, इसकी साइड चेंज करनी है। यहाँ पर येलो है ना, साइड चेंज कर लो। अगर साइड नहीं चेंज करोगे तो वो कलर दिखने लगेगा। तो देखो ट्रायंगल बनाओगे और करोगे तो बहुत इजीली आप छोटे छोटे कॉर्नर्स भी अच्छे से कर पाते हो। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि फिनिशिंग नहीं आई है, तो ही आप पेंसिल कलर यूज कर लो। मैम अपन मेमोरी ड्राइंग कब लेंगे? मेमोरी ड्राइंग नेक्स्ट, अभी ये खत्म होने दो, फिर हम मेमोरी ड्राइंग पे जाने वाले हैं। एक एक कंप्लीट करते हैं बेटा, अगर एक साथ सब खिचड़ी कर देंगे फिर नहीं, तो फिर हम सबकी। मेमोरी ड्राइंग स्टिक ड्राइंग से करोगे तो हर एक फिगर बना सकते हो आप। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे अगर करोगे मेमोरी ड्राइंग में, तो कोई भी ड्राइंग आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। हम ड्रेपरी करने वाले हैं ना इंटरमीडिएट के लिए। यस बिल्कुल, सब करेंगे, कोई ऐसा पार्ट नहीं कि छोड़ने वाले हैं। और ऐसा थोड़ी है ना कि आज हमने नहीं किया तो इसका मतलब हम कभी नहीं करेंगे, करेंगे, एग्जाम के टाइम भी करेंगे। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, क्या किस किस ने एग्जाम के फॉर्म भरे हैं? किस किस की स्कूल में आए हैं क्या? यस मैम। यस। यस कब मैम। आए थे, कब आए? मतलब स्कूल ने एक फॉर्म दिया था, वो कब दिया था बेटा, कितने दिन स्टार्टिंग हो गए? को, स्टार्टिंग को ही। स्टार्टिंग को ही मतलब जो दिया था? मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म होता है वो दिया, ऐसे स्पेसिफिक ड्राइंग एग्जाम के लिए नहीं।
तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का प्रॉपर फॉर्म भरा है आपने? वो स्कूल ही भरती है हमारी। अच्छा। गौरी, आपने फॉर्म भरा बेटा? यस मैम। स्कूल ने दिया, कब दिया था टीचर ने? 1-2 वीक हो गए होंगे शायद से। एलिमेंट्री का ही था? हाँ नहीं, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के फॉर्म्स ओके, भर के मैम हो ये गए। मुझे देखना पड़ेगा। हाँ यस मैम बोलो। मेरा अभी तक नहीं आया स्कूल में। नहीं आया ना? आपने पूछा नो। था सर से? हाँ, वो बोले कि आने वाला है थोड़े दिन में। हाँ, अगर आ जाता है ना तो मुझे एक बार बता देना, आपके स्कूल में हाँ। आ रहा है ऐसे करके। ओके। यस। अब देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमारी रह गई है, वो है शैडो। तो शैडो जब सडनली एकदम पास में गिरती है ना, वो डार्क होती है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया हल्का सा ब्लैक, एकदम टच करके। और जैसे ही वो दूर जाती है तो उसको आप कोई भी एक आध कलर ले सकते हो, ब्लू कलर दे सकते हो, लेकिन अब मैं ब्लू नहीं देने वाली, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है ना, तो मैं ग्रीन ही दूंगी यहाँ ब्लैक के आजू बाजू में, सैप ग्रीन। ओके, अब इसको हम करेंगे मर्ज, ब्लैक कलर, और ये हल्का हल्का आगे की तरफ खींचेंगे। अगर नहीं खींचता तो आपको क्या करना है, आजू बाजू में दे देना है व्हाइट कलर। ओके, इसको एक बेस मिल गया। अगर इतनी सी भी शैडो रखोगे ना तो भी चलता है। वैसे शैडो, मैम ये शेडो ग्रीन की ब्लैक है कि ब्लैक की है? देखो बेटा, यहाँ पर एकदम टच हुआ है ना, वहां पर है ब्लैक, और बाजू बाजू में सैप ग्रीन हल्का सा उसके ऊपर चलाया, उसको स्प्रेड करने की कोशिश की। अगर स्प्रेड नहीं हो रहा है तो आप आजू बाजू में व्हाइट दे दो, अपने आप स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। ओके, चलो बॉटल गार्ड जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ चलते हैं अब। तो देखो, हमें चाहिए पैरेट ग्रीन और चाहिए व्हाइट, ये दो कलर चाहिए। तो व्हाइट कलर सबसे पहले यहाँ पर हाईलाइट से उसके ऊपर दे ही देती हूँ मैं, यहाँ पर दे दिया व्हाइट कलर। उसके आजू बाजू में चलाएंगे पैरेट ग्रीन, ध्यान दो। आप चाहे ना तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, वाटर कलर की कोई झंझट ही नहीं है। देखो, मैं साथ में जो जो भी कलर बॉटल गार्ड के लिए अभी तक यूज किए वो रिप्लेस कर सकती हूँ। इसका माई कौन है? अब देखो, यहाँ पर मैं क्या करी हूँ, उसी पैरेट ग्रीन के ऊपर व्हाइट चला रही हूँ। ध्यान दो मेरी स्टेप क्या है, पैरेट ग्रीन के ऊपर व्हाइट कलर चला रही हूँ। है ना? इसको आप चाहें, देखो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब आगे आगे जा रही हूँ, मर्ज करते 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 करते। ठीक है? यहाँ पर अब नीचे की तरफ दे रही हूँ पैरेट ग्रीन कलर। यहाँ पर नीचे की तरफ डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन मतलब पैरेट ग्रीन, और ऊपर ऐसे छोड़ दो। इसको मर्ज करेंगे हम।
यहाँ पर मर्ज, परफेक्ट। और इसको करेंगे ब्लेंड। टिश्यू पेपर की साइड चेंज करते रहो, अगर गंदा हो जाता है तो ध्यान दो। देखो एकदम बॉर्डर से आपको अगर फिनिशिंग नहीं मिल पाती है तो पेंसिल कलर का यूज करो। यहाँ पर मैं हल्का सा सैप ग्रीन दे रही हूँ, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और जहां जमीन पर टच है ना, वहीं पर हमें शैडो देनी है। अब यहाँ से लाइट आ रही है तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा ना, ऐसे, भले वो बकेट को ऐसे लेकर खड़ा हो। देखो मैंने मिक्स कर दिया इसको पूरा प्रॉपर। अब आपको बॉर्डर देनी है, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो भी गलत हो रहा है, तो ही बॉर्डर देनी है, नहीं तो स्किप कर दो। देखो साइड साइड से हल्की हल्की। एक्स्ट्रा फिनिशिंग लाने के लिए। ओके, अब देखो इसकी शैडो दिखाएंगे। अब हम ध्यान दो, जब पहली बार आपको समझ में नहीं आया था तब, अब देख लो क्या किया मैंने। ब्लैक कलर लिया हल्का सा यहाँ पर, क्योंकि ये जमीन पर टच है, तो यहाँ पर पूरे ऊपर तक मत लेके जाना। अगर वो ऐसी पोजीशन में है ना तो फिर नीचे दे दो, लेकिन ये इतना ही है ना टच, तो यहीं पर ब्लैक कलर देना है आपको, सिर्फ इतना ही पार्ट। अब ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, तो इसका रिफ्लेक्शन भी हल्का सा ग्रीन टोन में ही दिखाना है। तो प्रॉपर ग्रीन मत लेना, सैप ग्रीन ले सकते हो आप। सैप ग्रीन मतलब जो डार्क मिलिट्री ग्रीन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर वो दे दिया। अभी ये बहुत ब्लर नहीं होगा, तो मैं आजू बाजू में व्हाइट कलर दे रही हूँ ताकि वो स्प्रेड हो जाएगा। शैडो अभी समझ जाओ, आपको आगे ऐसे ही देनी है। ब्लैक और जो उसका कलर है वो दे दो, डार्क वाला, क्योंकि ग्रीन का डार्क कलर सैप ग्रीन ही है, और बाजू में व्हाइट कलर। अब इसको खींच लो बाहर। व्हाइट कलर से ही खींचा तो भी चलेगा, या फिर टिश्यू पेपर से खींचो। इसको एक लेयर मिल गई है। ओके, अब चाहे तो बाद में टिश्यू पेपर से कर सकते हो। हो गया, बेस मिल गया इसको। टीचर सिर्फ Yes? हमने सिर्फ पोस्टर कलर यूज किए तो चलेगा? चलता है, कोई भी कलर यूज कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो ना तो बेस्ट है कि पोस्टर कलर ही करो। अगर मैं अकेले एग्जाम देने जाती तो मैं सिर्फ पोस्टर कलर ही यूज करती, क्योंकि मेरे लिए वो कंफर्टेबल है। क्योंकि ब्रश कैसे पकड़ते हैं, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत कॉमन हो चुकी है अब। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना तो प्लीज आप भी वैसा ही करना। ओके मैम। यस, इसीलिए मैं सारी चीजें आपसे ट्राई करवा रही हूँ कि वाटर कलर कैसा है, पोस्टर कलर कैसा है ना। तो देखो ये मिक्स मीडियम चल रहा है हमारा। हमने वाटर कलर मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं वाटर कलर, और पोस्टर कलर होते हैं वो एकदम थिक होते हैं। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, टोमेटो के ऊपर चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, टोमेटो को हाइलाइट्स दे रही हूँ, क्योंकि बाद में हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, बट हम फिर से देंगे। यहाँ पर है हाइलाइट्स व्हाइट कलर का। उसके बाद मैं दे रही हूँ टोमेटो में। मुझे बताओ कि टोमेटो के अंदर कितने कलर्स आपने आज तक देखे हैं?
मैम 4। मैम येलो होता है कभी कभी ग्रीन मैम 4। थोड़ा सा फिर हाँ 4 मतलब कितने 4 बताओ ना आप, कौन से होते हैं? ग्रीन। मैम मैम ग्रीन, येलो, रेड एंड लाइट ऑरेंज। येलो। रेड, येलो ऑरेंज रेड एंड ग्रीन। हाँ तो लेकिन आपको पता है कि कौन से कलर होते हैं? तो जो हमने बॉल में सीखा था कि किस तरह से कौन सा कलर हाइलाइट्स होता है, वही टेक्निक अब हमें यहाँ यूज करनी है। जो हाइलाइट्स दिया उसके बाद हम देंगे कौन सा लाइट कलर होता है, जो कि है येलो। तो येलो दे दिया यहाँ पर हल्का सा, उसके बाद मैं हल्का सा ऑरेंज कलर दूंगी। वही टेक्निक है, कुछ अलग है ही नहीं उसके अंदर। आप चाहे तो इसको ऐसे पहले ही बॉर्डर कर लो पेंसिल कलर से। उसके बाद हम देंगे रेड कलर, रेड। यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है थोड़ी सी साइड में, तो आप चाहे तो यहाँ पर हल्का सा एक आध व्हाइट टोन हल्का सा छोड़ सकते हो, या फिर येलो कलर। और बाद में हमारा कंटिन्यू रेड कलर हम देंगे। देखो कलर कैसे करते हैं, कलर ऐसे राउंड राउंड घुमाना होता है हमेशा। यहाँ ऊपर ऊपर की तरफ भी आप हल्का सा ऑरेंज दे सकते हो, देखो यहाँ पर ऊपर। ओके, बचे हुए पूरे पार्ट में हम देंगे रेड कलर, गोल गोल घुमा 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 कर। परफेक्ट। अब आप सोच रहे होगे कि अरे यार बैकग्राउंड का कलर तो दिख ही नहीं रहा, क्यों दिया? तो दे दो, अच्छा मतलब उसकी ब्लेंडिंग भी अच्छी हो जाती है और अच्छा। अगर आपको लगता है कि नहीं देना तो स्किप किया तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर, यहाँ मैं कर रही हूँ पहले व्हाइट के ऊपर ब्लेंडिंग, और धीरे धीरे मैं ऑरेंज की तरफ लेके जा रही हूँ। ऑरेंज एक बार हो जाए तो फिर मैं रेड की तरफ भी जाऊंगी। नीचे वाला पार्ट अगर आपको और डार्क दिखाना है तो आप हल्का सा ब्राउन टोन यूज करो उसके अंदर, ब्राउन टोन। क्योंकि यहाँ पर उसकी कोर शैडो आती है ना, उसके लिए। कोर मतलब उसकी खुद की शैडो है ये, क्योंकि वो ऐसा राउंड होता है ना टोमेटो। आसन। आप चाहे तो बॉर्डर में रेड कलर की बॉर्डर दे देना पेंसिल के। इसको थोड़ा सा और अब हम मिक्स करेंगे, ध्यान दो। देखो मैंने यहाँ टोमेटो रखा हुआ है, जो टोमेटो आप देख पा रहे हो।
लाइट यहाँ से आ रहा है, ध्यान दो। मेरे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइट है सामने की तरफ, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। बट जब आप रखते हो ना तो साइड से वो लाइट छोड़ते हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन आएगा टोमेटो का। देखो बॉर्डर कर दिया मैंने। अब ये जो है ना, इसके नीचे भी हल्का हल्का आप डार्क टोन दे सकते हो, जैसे कि मैं दे रही हूँ यहाँ पर ब्राउन कलर, इसी के नीचे हल्का सा लीफ के नीचे, ताकि वो उभर कर आएगा। जब उसके नीचे आप डार्क कलर दोगे तो अपने आप ऊपर वाली चीज उठ के दिखती है ऐसे। और यहाँ पर देंगे, अभी ये छोटा छोटा पार्ट है, आप चाहे तो डायरेक्ट ग्रीन कलर दे दो। कंफर्टेबल नहीं है ग्रीन कलर तो पेंसिल कलर से कर लेना। हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स जो है हो जाते। थोड़ा सा सैप ग्रीन उसके साथ दोगे तो और अच्छा दिखेगा, सैप ग्रीन। इसकी शैडो दिखानी है, देखो तुरंत यहाँ पर नीचे दिखानी है ना इसकी शैडो, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर दे रही हूँ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के बाजू में इसी का रिफ्लेक्शन है तो दे रही हूँ रेड कलर। देखो ब्लैक के ही बाजू में रेड, और बाद में दे रही हूँ व्हाइट। व्हाइट कलर से ब्लेंडिंग की तो भी चलेगा, उसको व्हाइट कलर से आजू बाजू में खींचो। बेस मिल गया इसको एक शैडो। ये शैडो देना बिल्कुल मत भूलना इस पर मार्क से, ठीक है। और इसको आजू बाजू में करके ऐसे एकदम लाइट कर दो, ऐसे उसका पूरा धब्बा मत दिखने देना, इसको हल्का हल्का ऐसे ब्लर करते जाओ आगे आगे करके। ये पोटैटो, पोटैटो के अपने ये कलर्स दे दिए हैं, आप चाहे तो ऐसे उसके ऊपर ऐसे स्पॉट्स, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स ऐसे ऐड किए ना तो भी चलेगा। ऐसे होते हैं स्पॉट्स हल्के हल्के। और पोटैटो हल्के से नीचे की तरफ से डार्क कर दो उसी कलर में। मुझे बताओ कि क्या अभी भी आपको फास्ट हो रहा है, अगर हो रहा है तो बेझिझक बताना।
देखो नीचे की तरफ डार्क है, और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ इसके कलर लाइट होते जा रहे हैं। पोटैटो। यस, ब्रिंजल पे भी सेम वही काम करना है। पैरेट ग्रीन कलर। एक साइड डार्क कर दो, एक साइड लाइट कर दो इसकी ब्रिंजल की। तो लाइट तो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो ये नीचे वाली साइड मैंने डार्क कर दी और एक साइड लाइट रख दी ब्रिंजल की। देखो यहाँ पर भी सैप ग्रीन कलर है आपके पास तो उसकी हेल्प से कर सकते हो। बस पूरा बॉर्डर है, ऐसा लुक नहीं दिखना चाहिए। आप चाहे तो इसके अंदर ऐसे कांटे भी लगा सकते हो, यहाँ पर कांटे होते हैं ना, बहुत ज्यादा मत दिखाना। कांटों वाला ब्रिंजल। देखो पहले हमने लाइट कलर दिया था तो कितने आसानी से हमने उसके ऊपर थोड़े से शेड डाल दिए और एकदम रियलिस्टिक सा दिखने लग गया है। चलो अब इसके ऊपर काम करेंगे। हमारे पास अभी यहाँ पर है ये वाला कलर, थोड़ा सा दो है पर्पल कलर के शेड मेरे पास। ये कौन सा है, ये वॉलेट है, और ये है, ये भी वॉलेट है। हाँ ये डार्क वॉलेट है। डार्क वॉलेट, वॉलेट और व्हाइट कलर, ये तीन कलर से हम काम करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा मैजेंटा भी ऐड कर सकते हो, हल्का सा। ओके, तो देखो ये चार कलर है, मैजेंटा, वॉलेट, डार्क वॉलेट और व्हाइट। तो सबसे पहले जो लाइट कलर होता है ना वो देना जरूरी है, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं सबसे लाइट वाला। उसका जो होता है ना रिफ्लेक्शन, तो यहाँ नीचे दे रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया था, ध्यान दो यहाँ पर, उसका भी रिफ्लेक्शन यहाँ दे रही हूँ। हल्का सा दिख नहीं रहा है वो, बट दे दिया। हल्का सा मैजेंटा कलर, ध्यान दो मैजेंटा कलर है। उसके बाद है वॉलेट, अपना प्रॉपर वॉलेट जो कलर है वही है। तो देखो बैकग्राउंड में मैंने ऑलरेडी वो कलर दिया हुआ है, तो कितने आसानी से उसके ऊपर वो कम ज्यादा भी दिखा तो भी वो अच्छा ही दिखता है। अब देखो ये डार्क वॉलेट, चलो अब इसको मर्ज करेंगे हम। टिश्यू पेपर की साइड चेंज कर लो। सबसे पहले व्हाइट कलर से ब्लेंड करना स्टार्ट करो, जहां पर व्हाइट कलर है वहां से मैजेंटा कलर।
मैम लेक्चर कितने बजे तक है? कितने बजे? चलो 8 बजे ना। टाइम हो गया अपना इतने जल्दी? ओके, हो गया। 8 से 9 बजे तक ही था। ओके, अभी देखो इसके आजू बाजू वाला पार्ट अनइवन है ना, उसको इवन कर देंगे। पर्पल कलर लेंगे और पर्पल कलर से उसको आप सीख रहे हो ना, टाइम लगता है बहुत सारा। क्या और एक आध दो क्लास लेंगे इसके, चलेगा लिया तो? या डायरेक्ट? हाँ, क्योंकि कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर जल्दबाजी करेंगे छोड़ देंगे तो फिर ये रह जाएगा। मुझे लगा कि हो जाएगा बट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समझना भी जरूरी है ना, नहीं तो सिर्फ हम आगे जाएंगे तो फिर क्या फायदा। वो स्पीयर बॉल मैंने दिखाया था आपको, जो पहला क्लास जिन्होंने ज्वाइन किया था वो, उसके अंदर मैंने शैडो समझाई थी। बस वही टेक्निक हर जगह फॉलो करनी है। अगर वो बॉल एक समझ में आता है ना, सारी चीजें समझ में आती है। देखो अभी यहाँ पर भी हम डार्क कलर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो डार्कनेस है ना नीचे की तरफ, तो एक्स्ट्रा डार्क आप यहाँ पर भी ऐसे दे सकते हो। उसको ब्लेंड करो अच्छे से, साइड चेंज करते रहो टिश्यू पेपर की, ध्यान दो। मैंने एक ही टिश्यू पेपर हर जगह घुमा घुमा कर यूज करने लगे हूँ। ओके, इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा आप मुझे बताओ। चलो बताओ तो एक बार, रिफ्लेक्शन कैसे डालूं अब मैं? क्या करना चाहिए मुझे रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं, शैडो के लिए क्या करूं? मैम नीचे के साइड पे एकदम पास में ब्लैक कलर। हाँ ब्लैक और बिल्कुल। पर्पल। हाँ, अब देखो यहाँ पर स्लीपिंग पोजीशन में है ना हमारा ये, तो इसकी शैडो लंबी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ ब्लैक कलर, तुरंत ब्लैक कलर। अभी ये ऊपर है तो ऐसे ऊपर मत लेके जाना लाइन को, ऊपर मत लेके जाना, ध्यान दो, ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद हमें देना है वॉलेट कलर उसी के बाजू में, क्योंकि ये वॉलेट कलर का है, वॉलेट कलर। उसके बाद हम देंगे व्हाइट कलर आजू बाजू में, और उसी कलर को फैलाएंगे, मर्ज करेंगे। आप चाहे तो टिश्यू पेपर की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर फिंगर से भी कर सकते हो ऐसे, बट फिंगर से कितना ही करोगे ना, फिंगर पाछी है, गंदी हो जाए तो बदल भी नहीं सकते। टिश्यू पेपर फेंक सकते हैं, उसकी फोल्ड चेंज कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर पाएंगे आप। एक्चुअली इसकी भी शैडो होती है, इसकी भी दिखा सकते हैं हम, ऐसा डेट है वगैरह ऐसा। मैम पोटैटो की भी शेडो बाकी है ना? हाँ, पोटैटो की बाकी है। तो यहाँ पर हमने देखो इसकी जो डेट है ना वो भी दिखाने की कोशिश की यहाँ पर, मतलब उसका रिफ्लेक्शन देखो इसके पास नहीं है, ये ऊपर है, लेकिन उसकी शैडो जो हो नीचे आएगी उसी की जमीन के लेवल पर। पोटैटो की शैडो कैसे बनाएंगे? सेम वैसे ही डार्क कलर दे दो यहाँ पर नीचे हल्का सा। देखो अगर ज्यादा करना नहीं आता ना, तो जितना कम करना आता है उतना करो। बेस्ट वे कि ऑकर येलो कलर यूज करो पोटैटो के लिए। बाद में सेम अपना व्हाइट कलर मिक्स कर दो, और जितना लाइट कर सकते हो उतना लाइट करने की कोशिश करो, आजू बाजू में घुमाओ उसको।
मुझे बताओ कि क्या आपको ये लग रहा है थोड़ा सा तो भी? देखो हाँ मैम। यहाँ पर हाँ ऑकर येलो कलर दे रही हूँ मैं यहाँ पर। पेंसिल कलर से इतना उभर के नहीं आ रहा था वो, सिर्फ पेंसिल कलर से, तो यहाँ पर ऑकर येलो कलर। अब इसको देखो फिंगर से ही कर रही हूँ क्योंकि ये आखिरी है इसीलिए। मुझे इतना ही करना है ना? करना तो बहुत सारा है बेटा, बट अभी टाइम भी हो गया है। अगर आप बैठने के लिए रेडी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है आप स्कूल से थके हुए आते हो, किसी की क्लास रहते हैं, खाना बाकी रहता है, ये सारी चीजें रहती है इसीलिए। नहीं तो आप बोलोगे अगर है हो रेडी तो मैं अभी भी बैठने के लिए रेडी हूँ। मैम अपन कल कंटिन्यू करते हैं। कल तो नहीं कर पाएंगे बट नेक्स्ट वीक, क्योंकि हमारे पास नहीं, बहुत सारा नेक्स्ट टाइम है, वीक। हमें ऐसे लगता है बट टाइम है। और आखिरी आखिरी में जब एग्जाम आएगी और हमें अगर ऐसा लगा कि नहीं टाइम नहीं पूरा है तो हम बैठेंगे और एक्स्ट्रा दिन, लेकिन ये सफिशियंट है टाइम जो भी दिया हुआ है ना उन्होंने, सफिशियंट है। हम सैटरडे संडे भी बैठते हैं तो भी हो जाता है, फ्राइडे सैटरडे। ओके मुझे अब बताओ मैं लीव कर आपको इनमें सकता हूँ से क्या? कौन सा वेजिटेबल अच्छा लगा? मैम ब्रिंजल एंड आवाज नहीं आ रही। pumpkin, ब्रिंजल। Pumpkin. पम्पकिन। ब्रिंजल। brinjal, ब्रिंजल यस। ब्रिंजल। मुझे तो ये टोमेटो भी अच्छा लगने लगा है। Ma'am, brinjal and tomato. यस। और ये बॉटल गार्ड लग रही है आपको? ये बॉटल गार्ड है? Yes, ma'am. क्या है इसके अंदर? हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया? कुछ नहीं है, बस हमने शैडो एक्स्ट्रा क्रिएट के लिए और जो हाइलाइट्स होते हैं ना वो। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या किया आज हमने। सबसे पहले हमने वाटर कलर से एकदम प्लेन एकदम लिक्विडी कलर दे दिया, उसके बाद हम धीरे धीरे हाइलाइट्स करने लगे उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ डार्क कलर दे दिया, ब्लेंड कर लिया, जो लाइट और डार्क था वो मिक्स हो गया। एक ही कलर से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ 2 कलर यूज किए थे, डीप येलो और येलो। और जो नॉर्मल हमारा था वाटर कलर वाला वो तो था ही। यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर डार्क कलर दे दिया क्योंकि ये नीचे आ गया, जैसे ऊपर चला गया हल्का सा लाइट कर दिया। यहाँ पर ये अंदर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हमने पेंसिल कलर से उसके रेशे दे दिए, बट उसके सीड्स हमारे ऑलरेडी हमने येलो कर दिए थे तो उभर के नहीं आ रहे थे, तो हमने क्या किया सीड्स के नीचे हमने डार्क टोन दे दिया। ठीक है, तो वो उभर के आ गए, मतलब दिखने लगे। अगर यहाँ पर हम डार्क कलर नहीं देते सीड्स के नीचे तो ये दिखते नहीं। ठीक है, बॉटल गार्ड मैम, पर आते हैं यहाँ। हाँ यस बोलो। कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर बॉटल गार्ड है। शायद मैंने कुछ अलग बोल दिया, बॉटल गार्ड है। यहाँ पर हाइलाइट्स दे दिए, शैडो दे दिए, आजू बाजू में पैरेट ग्रीन दिया, और पैरेट ग्रीन के ऊपर मैंने व्हाइट कलर चलाया तभी वो सेम कलर आ गया। ठीक है, इस कैमरा में हल्का सा डार्क लग रहा है बट रियल में वो नेचुरल जो बॉटल गार्ड होता है ना वैसे ही दिख रहा है। ये है टोमेटो। टोमेटो में भी क्या किया हमने, हाइलाइट्स छोड़े, शैडो दिया, और ऑरेंज येलो के शेड्स देते देते हमने ये टोमेटो कंप्लीट किया। नीचे की तरफ यहाँ पर एक्स्ट्रा डार्क के लिए हमने ब्राउन कलर दे दिया। ओके, जैसे ही ऊपर वाला फूल हमने बनाया है, ये क्या बोलते हैं उसको, डेट 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 है ना? हाँ, तो उसके नीचे यहाँ पर हमने डार्क कलर दे दिया उसके नीचे, तभी वो उभर के आए। जैसे कि सीड्स के नीचे कैसे डार्क दिया, सेम इसी के नीचे डार्क देना है। कोई भी एक डार्क कलर दे दो हो जाता है। पोटैटो है, पोटैटो ऑकर येलो कलर से और थोड़े से उसके ऊपर डॉट डॉट लगा दो हो जाता है। टेढ़ा टेढ़ा कैसे भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है ब्रिंजल। ब्रिंजल सेम हमने क्या किया, हाइलाइट्स दिए, शैडो दिए, और यहाँ पर लाइट डार्क डार्क करते करते एकदम डार्क कर लिया। यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन दे दिया, मतलब उसी का रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर आपको पता है आप शैडो कैसे देते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हमने एक रियल टोमेटो भी रख के देखा। और ये आपको लग रहा है कि ऐसे फ्लैट लग रहा है आपको, या ऐसा लग रहा है कि फुला हुआ पार्ट है?
लग रहा है ना, ऐसे राउंडेड है, देखो राउंडेड लग रहा है ना, ये भी दिख रहा है, वो उसी का है जो हमने हाइलाइट्स दिए ना, उसी की वजह से लग रहा है ये। ओके, कोई दिखाना चाहता है मुझे अपने अपने ड्राइंग्स दिखा दो। यस गौरी, वाओ, यस गौरी का यार ड्राइंग देखो सब एक बार। कहीं पर दिक्कत है तो पूछ लो बेटा। एक मिनट है, मैं आपको स्पॉटलाइट पर लेती हूँ, मैं सबको लेती हूँ एक बार, सबके चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता, जैसे भी बना है अच्छा ही है। सब दिखा दो, कैमरा ऑन करो सबके, और सब एक मिनट। हाँ, एक एक करके लेते हैं हम। यस, ये है गौरी का, थोड़ा आधा ही दिख रहा है बेटा, बट जो शेड्स है और जो राउंडेड पार्ट है वो प्रॉपर दिख रहा है, और लग रहा है कि पंपकिन है, बॉटल गार्ड है, ब्रिंजल है, टोमेटो है अच्छे से। उसके अलावा है माहित जायसवाल, आपका जो ब्रिंजल है ना, वो मुझसे भी अच्छा बन गया है। बहुत सुंदर बनाया बेटा टोमेटो, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आपने, एक मिनट है, किधर गया माहित, एक मिनट। हाँ, बहुत सुंदर बेटा, बहुत मस्त। आपको कैसे लगा? ओके, माइशा, माइशा का देखेंगे। यस, वाओ, यहाँ पर और ब्रिंजल के नीचे और डार्कनेस होता तो भी चलता, बॉटल गार्ड में हल्का सा और व्हाइट टोन चाहिए था, बट ऐसा भी निकाला तो भी आपको ग्रेड मिलते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि सब में एक ही चीज है जो हमने देखी है, स्पीयर के अंदर जो होता है ना वही। प्रांजल, प्रांजल को एग्जाम नहीं देनी है, लेकिन फिर भी प्रांजल कर रही है, और बहुत अच्छे से करने की कोशिश की बेटा। ब्रिंजल में थोड़ा सा हाइलाइट्स कम हो गए, और जो बॉटल गार्ड है ना, बॉटल गार्ड में हाइलाइट्स ऊपर की तरफ होते हैं, आपने बीच में दे दिए। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से कोशिश की, फिर से एक बार वीडियो देख के भी कर सकते हो। ओके, और किसका देखना बाकी है? ओके, धवल, धवल आपका टोमेटो बहुत सुंदर बन गया बेटा, और पंपकिन भी पंपकिन लग रहा है, थोड़े से और ऑरेंज और ब्राउन कलर के थ्रेड निकालो उसके ऊपर। ओके मैम। ओके, और मैम ये थोड़ा सा मेरा गलत हो गया है। हाँ वो शेप में थोड़ा सा गलत हो गया है, कर लो। एक साइड डार्क है, एक साइड लाइट है, देखो नीचे नीचे जैसे जाओगे ना, वैसे वैसे डार्कनेस बढ़ाते जाओ। यस मैम। ओके, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम, हाँ बोलो। मैम क्या आप मुझे प्लीज वो कल का और आज का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? रिकॉर्डिंग अगर मैंने ऐड नहीं किया हुआ है तो मैं कल 12 बजे तक रिकॉर्डिंग अपलोड करती हूँ, मतलब मंडे 12 बजे तक हो जाता है, बट मैं जल्दी यस मैम, करने की कोशिश करती हूँ, आप देख लेना, ठीक है? यस थैंक यू मैम। ओके, बाय।